नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है भूपेंद्र और आज हम आए हैं नोएडा में ऑटो एटीट्यूड के वर्कशॉप पे। ऑटो एटीट्यूड जो है वो एक कार डिटेलिंग स्टूडियो है, जहां आप अपने मनपसंद की कोई भी गाड़ी किसी भी तरीके से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं। और आइए, सबसे पहले मैं आपको इनके वर्कशॉप में ही लेके चलूंगा डायरेक्ट, क्योंकि जो मेन काम है इनका वहीं से स्टार्ट होता है। सो आइए, ये वर्कशॉप है और यहाँ जो एक गाड़ी अभी कस्टमाइज हो रही है, मॉडिफाई हो रही है, ये है एक फोक्सवैगन गोल्फ, जो कि काफ़ी सालों तक एक हाईएस्ट सेलिंग कार थी पूरी दुनिया में। ग्लोबली हाईएस्ट सेलिंग कार थी फोक्सवैगन गोल्फ। ये कस्टमाइज हो रही है। पीछे की तरफ अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक स्कॉर्पियो आपको दिखेगी। स्कॉर्पियो को कस्टमाइज़ किया जा रहा है और जैसी भी कस्टमर ने डिटेल्स यहाँ से ऑटो एटीट्यूड से मांगी होंगी, उस हिसाब से ये गाड़ियाँ जो है दोनों कस्टमाइज़ हो रही हैं। अब चलते हैं अंदर और मैं एक मेन चीज़ आपको बता देता हूँ। ऑटो एटीट्यूड जो है वो स्पेशलाइज्ड है जिप्सीज़ के अंदर। सो अभी जो हमारे इनके ऑटो एटीट्यूड के जो ओनर हैं, उनका नाम है अमनप्रीत आलूवालिया जी। मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि वो एक प्रोफेशनल रैली कार ड्राइवर भी हैं और जिप्सीज़ के अंदर उनका भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, उनको काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज भी है। सो आइए चलते हैं, एक बार सबसे पहले आपको मिला देते हैं अमनप्रीत आलूवालिया जी से। उसके बाद हम आपको यहाँ जो सबसे अच्छी एक जिप्सी तैयार है जो मुझे पसंद आई है, उसका जो है डिटेल थोड़ा सा वॉक अराउंड आपको दिखाएंगे। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि अमनप्रीत जी जो हैं वो एक प्रोफेशनल रैली कार ड्राइवर है और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये उन्हीं की रैली कार है, जो कि एक फास्टेस्ट कार भी आप कह सकते हैं रैली कार्स में इंडिया में, क्योंकि इसकी जो एचपी है, बीएचपी है, वो है 161 एचपी, क्योंकि इसके जो इंजन में है वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्यूनिंग हुई है, काफ़ी मॉडिफिकेशन हुई है। और इधर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अमनप्रीत जी, बी पॉजिटिव अमनप्रीत जी का नाम यहाँ पे है और ये टर्बो इस इंजन को के साथ लगाया गया है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम इस कार का भी एक डिटेल वॉक अराउंड आप लोगों के लिए लेके आए तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। सो आइए चलते हैं अमन जी से मिलने और जानते हैं कि इस ऑटो एटीट्यूड को शुरू करने के पीछे जो उनका मोटिव था वो क्या था। तो आइए अब अमन जी से आपको मिलवाते हैं और उनसे बात करते हैं। आइए। जैसा कि मैंने आपको बताया, अमनप्रीत आलूवालिया जी जो हैं ऑटो एटीट्यूड के ओनर हैं। अब इन्हीं से कुछ जानते हैं कि जो इनका मोटिव है ऑटो एटीट्यूड को शुरू करने का वो क्या है। अमन जी, हमने काफ़ी काम देखा अभी, जैसे कि पीछे फोक्सवैगन गोल्फ के अंदर काम हो रहा है, पीछे एक स्कॉर्पियो में भी काम हो रहा है, बट आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो जिप्सीज के अंदर है। हाँ जी। तो ये भी हमने अपने जो व्यूवर्स हैं उनको बताया। तो इस आपका क्या मोटिव था मेन ऑटो एटीट्यूड को शुरू करने में, क्योंकि आप भी खुद एक प्रोफेशनल रैली ड्राइवर हैं आप। आपका जो मोटिव है वो आप हमें, हमारे व्यूवर्स को प्लीज बता देखिए, दीजिए। जब ये आई स्टार्टेड दिस कंपनी इन 2009, तो हमेशा मोटिव यही रहा है कि जो हमें कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स दे रहे हैं उसके ऊपर हम खरे उतरे। एंड बेसिकली क्या होता है कि एनीबडी हु कम्स टू अस, उनके पास एक अपनी एक ड्रीम होता है, एक ड्रीम राइड होती है, एक ड्रीम थॉट होता है कि हमारा जो गाड़ी का है वो इस तरीके से बननी चाहिए। तो वो सारे फैक्टर्स को हम इन कंसिडरेशन लेके, तो हमारा का ये रहता है कि किसी तरीके से हमसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि जो एक एक्स अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं अपनी प्रोजेक्ट के ऊपर वो सही निकले। तो मोटिव हमारा ऑटो एटीट्यूड्स का यही है कि बेसिकली इन अ नटशेल आई एक्सप्लेन कि जैसे हम ये रॉ आर्मी डिस्पोजेबल की जिस चीज़ लेकर आते हैं, तो इनको ग्राउंड जीरो से रिस्टोरेशन करने में कम से कम हमारे को 60 डेज़ के आसपास का टाइम लग जाता है, जिसमें हमारी कंप्लीट डेंटिंग पेंटिंग होती है, सारे सामान नया डलता है। देर आर नियर अबाउट, अगर आप कैलकुलेट करें एक नट बोल्ट से लेके, तो 396 पार्ट्स के आसपास, देर इज सो मेनी पार्ट्स विच गोज इनटू वन बिल्ड। एंड देन डिपेंडिंग एक स्टॉक जिप्सी को लेके और एक मॉडर्ड जिप्सी को लेके बहुत सारे प्राइस वेरिएशंस वगैरह भी हैं। सो एंड ऑफ द डे आर मेन मोटिव इज कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। सेकेंडली, जो थॉट प्रोसेस हमारा मेकिंग रहता है 2 महीने के अंदर, ये रहता है कि चैलेंजेस बहुत आते हैं इन गाड़ियों के अंदर, बिकॉज काफ़ी सारे ऑक्शन की जिप्सियों में सामान मिसिंग होता है। तो जब हम लोग ऑक्शंस में जाके ये जिप्सीज़ को बाई करते हैं, तो हमारा फैक्टर ये रहता है कि गाड़ी की बॉडी लाइन, चैसे, दोनों डिफरेंशियल और दोनों गेयर बॉक्सेस वो ठीक होने चाहिए। बाकी कस्मेटिक वर्क रिपेयर हो सकता है, सारे बॉडी फिटिंग के पार्ट्स चेंज हो सकते हैं। तो ये सारा कुछ करके एक कंप्लीट पैकेज बनता है। कस्टमर्स हमारे पास अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के साथ आते हैं कि हमें किसी को स्टॉक जिप्सी चाहिए, किसी को हार्ड टॉप चाहिए, किसी को रैली कैबिन चाहिए, किसी को रैली सेटअप चाहिए, किसी को ऑफ रोडिंग सेटअप चाहिए। तो वो सारा एक के अलग अलग एक सिनेरियो के अंदर वर्क होता है। बट एंड ऑफ द डे चैलेंजेस सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर होते हैं, एंड वी ट्राई टू पुट इन आवर 100% टू गिव द बेस्ट पॉसिबल प्रोजेक्ट आउट।
ओके ग्रेट सर, थैंक यू। जैसा कि सर ने बताया कि एक आर्मी के ऑक्शन से आर्मी की जिप्सी रॉ जिप्सीज जो हैं वो यहाँ आती हैं और कैसे उनमें पार्ट्स आपकी कस्टमाइजेशन के हिसाब से, जैसा आप पसंद करते हैं, जैसे इनके कस्टमर्स पसंद करते हैं, वैसा उसको कस्टमाइज़ किया जाता है। साथ ही अगर आप भी कोई डिटेल्स चाहते हैं ऑटो एटीट्यूड के बारे में, सो डिस्क्रिप्शन में आपको इनका इंस्टाग्राम का जो पेज है उसका लिंक मैंने डाल दिया है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये अब तक 789 जिप्सीज जो हैं वो कस्टमाइज़ कर चुके हैं, मॉडिफाई कर चुके हैं और अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर चुके हैं 789 कार्स। सो ये काफ़ी अच्छा एक नंबर है। तो इसी के साथ अब एक गाड़ी जो है इनके पास अभी एक रेडी है, इनके कस्टमर्स के हिसाब से इन्होंने एक कस्टमाइज़ की हुई है, तो उसका हम एक डिटेल वॉक अराउंड करना चाहेंगे। काफ़ी शानदार वो गाड़ी है। सो आइए चलते हैं, अब उस गाड़ी का डिटेल वॉक अराउंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो गाड़ी है ये 2010 मॉडल एक जिप्सी है जिसको कस्टमाइज़ किया गया है ऑटो एटीट्यूड के एक कस्टमर के लिए। उनके बिल्कुल जैसा कस्टमर ने बोला वैसा ही इसको कस्टमाइज़ किया गया है। सो अमन जी से जान लेते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें उन्होंने चेंज की और क्या क्या चीज़ें अभी आपको दिख रही हैं वो किस तरह से लगाई गई हैं। सो अमन जी, थोड़ा बता दीजिए प्लीज़ इस गाड़ी के बारे में। सर ये बेसिकली एक आर्मी डिस्पोजेबल जिप्सी है ओके और ये 2010 मॉडल है। ओके तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम सारी गाड़ियों को लेकर पहले तो इसकी मैकेनिकल्स और बॉडी वर्क का काम कराते हैं, फिर जो फाइनल जो चीज़ें होती हैं जो कस्टमर्स को चाहिए होती हैं, जो उनकी एसेसरीज़ होती हैं, जो उनकी नीड्स होती हैं, जैसे अलग अलग तरीके की उनकी नीड्स होती हैं, जैसे सीट्स चाहिए कस्टमाइज़ कराना है, उनको कस्टम बम्पर्स वगैरह चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं। बट फॉर दिस प्रोजेक्ट ये काफ़ी स्पेशल प्रोजेक्ट है हमारे लिए भी, क्योंकि जो कस्टमर है वो एक बाइकर है, तो उनको सारे सामान जो चाहिए था वो एक ब्रांडेड चाहिए था और अच्छा क्वालिटी का सामान उनको चाहिए था। राइट सर। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा स्पेशल विंच बम्पर है, ये प्राट से लिया गया है और अभी हमने इसमें विंच नहीं लगाई है, विंच अभी इसकी लगनी है। सेकेंडली इसका हमने स्नॉकल फिट किया हुआ है जो एयर इनटेक के लिए और रिवर क्रॉसिंग के लिए हेल्प करता है। ओके ये कंप्लीट स्नॉकल है। साथ में हमने बैड डॉग्स की एलईडी हेडलाइट्स दी हैं, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं ये, ओके और दीज आर वन ऑफ द बेस्ट हेडलाइट्स दैट यू कैन एक्चुअली गेट इन द मार्केट एज ऑफ नाउ। तो ये काफ़ी अच्छी हैं, रिलायबल हैं, एंड ऑब्वियसली एंड यू गेट 2 years वारंटी ऑन दीज लाइट्स ऑल्सो। ग्रेट। सेम उसकी मॉड ये मैड डॉग्स की हमारी फॉग लैम्प्स भी हैं, एंड इसके साथ हमने एक कस्टमाइज्ड रोल बार बनाया है फ्रेम के लिए, जिसके अंदर एडिशनल स्पॉटलाइट की हमने एलईडी बार्स हमने रखी गई हैं, ताकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उनको लाइट्स ज़्यादा चाहिए क्योंकि उनका नाइट ट्रैवल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा है, सो ही वांटेड मोर लाइट्स ऑन टू इट। सो इट लुक्स कूल ऑल्सो ऑन अ एसयूवी। हाँ जी, मतलब बेसिकली ये आपका दोनों पर्पस सॉल्व करता है। अगर आप जैसे आप विंटर्स आ जाएंगे तो इसके अंदर इनका नाइट मोड का शेड भी है, आपका फॉग के लिए शेड कवर्स वगैरह भी इस लाइट के अंदर वगैरह लगे हुए हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड कंप्लीट गुड पैकेज फॉर द लाइट्स, उनको अच्छा लगेगा ग्रेट सर, ग्रेट। नाइट ड्राइव के लिए। सो अंदर अब इस जिप्सी को हम थोड़ा सा अंदर से देख लेते हैं और फिर उसके बाद आपको जो है इंजन भी दिखाएंगे इस जिप्सी का, और फिर एक इसका साउंड नोट भी आपको सुनाएंगे कि इंजन का जो साउंड है वो कैसे चेंज हुआ है। ओके, सो इंटीरियर में थोड़ा आप बता दीजिए अमन जी कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे सबने जिप्सीज तो नॉर्मली देखी हुई है, तो जिप्सी का जो डैशबोर्ड है वो अपना एज यूजुअल एक बेसिक डैशबोर्ड आता है। तो ओरिजिनल इस ओरिजिनल आपने इसको हाँ रखा है। जी, ये ओरिजिनल डैशबोर्ड है, बट इसके अंदर हमने जो एक्स्ट्रा फीचर्स, थोड़ा सा कंफर्ट दिया है हमने अपने कस्टमर के लिए। एक हमने इसमें i20 या ब्रेजा की सीट्स आप यूज़ कर सकते हो, और इसके अंदर आपका बेसिकली कस्टम अपहोल्स्ट्री करी गई, और ये अपहोल्स्ट्री भी हमने वन ऑफ द बेस्ट जो लोग कस्टमाइजेशन करते हैं इंटीरियर्स के अंदर, उन्हीं से काम कराया हुआ है। इसमें हमारे डोर ट्रिम्स भी कस्टमाइज हैं एज पर द सीट्स के हिसाब से। सेकेंडली हमने कस्टमर को इसके अंदर पावर विंडोज़ वगैरह दी हुई हैं। सेकेंडली फ्लोर के लिए, बिकॉज आपने देखा होगा जिन गाड़ियों के अंदर कारपेट और मैट वगैरह लगे होते हैं, हम यूजुअली अपनी गाड़ियों में वो कारपेट और मैट अवॉइड करते हैं। अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए सोचते हैं अपनी गाड़ी को मेंटेन रखने के लिए, तो आई थिंक कारपेट इज समथिंग विच आई वुड नेवर प्रेफर, बिकॉज गाड़ी जिप्सी के अंदर थोड़ी वाटर सीपेजेस की इश्यूज हैं। तो जैसे ही गाड़ी के अंदर पानी वगैरह जाता है तो पानी क्लॉट हो जाता है, वो मैट के अंदर सो करके बॉडी को ख़राब करता है। तो चेकअप प्लेट के अंदर बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि आप इसको चारों तरफ से कंसील कर सकते हो, पीरियोडिकली आप इसकी सीलेंट लगा के। सेकेंडली ये इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन, कपड़ा मारा और ये वापस नया दिखता है, और नीचे आपका पेंट मेंटेन रहता है। तो हम ये चेकअप प्लेट ऑलमोस्ट अपने 90% प्रोजेक्ट्स के अंदर कस्टमर को रिकमेंड करते हैं, इन टर्म्स ऑफ लुक के वाइज से भी और एक मेंटेनेंस वाइज से भी। और आपको नीचे से वो कारपेट को जैसे मुचड़ जाता है, वो असेंबल हो जाता है पैरों के नीचे, वो भी फील नहीं आती। मतलब जैसे आप आफ्टर मार्केट लेते हैं, जब तक आप प्रॉपर बॉस्टिक लेके उसको पेस्ट नहीं करेंगे तब तक भी, देखिए ओरिजिनल गाड़ी के बटन्स लाते हैं वो लग जाता है, लेकिन जब आप आफ्टर मार्केट कोई भी चीज़ लेते हैं उसको फिट करने की कोशिश करते हैं तो उसके बटन्स नहीं लगते हैं। तो इट इज़ डेफिनेटली, आई वुड सजेस्ट दिस इज डेफिनेटली अ बेटर चॉइस टू हैव रादर देन हैविंग अ कारपेट। So, but everybody has their own choices, so we work on their choices. Secondly,
अगर आप थोड़ा सा कैमरा को यहाँ पे फोकस करेंगे पीछे से सीट में, तो हमने आर्मोरो का सीट ऑर्गेनाइजर दिया है, जिसके अंदर कस्टमर अपने चिप्स के पैकेट्स या अपने कोल्ड ड्रिंक्स का या कुछ भी हैंडी सामान अपना सैनिटाइजर्स वगैरह, आज की डेट के अंदर तो जैसे कोविड चल रहा है तो दिस इज़ अ मस्ट कैरी स्टफ, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं. एंड देन व्हाट वी हैव डन इज वी हैव गिवन हिम अ लिटिल, अंदर हमने इंसुलेशन दिया है. बेसिकली दिस विल ऑब्जॉर्व अ लिटिल हीट, तो हमने कार्पेट फिनिश दिया है जिसमें आपका हीट ऑब्जॉर्व कर लेगा, बिकॉज इस गाड़ी में एसी भी लगा हुआ है. ओके. एंड सेकेंडली हमने एक कस्टमाइज्ड कैबिन बना के दिया है. ये एक स्पेशल कैबिन है, नॉट यूजुअल कैबिन जैसे हमारे रैली वाली गाड़ी इसमें चलते हैं. Okay. वो वाला कैबिन ये थोड़ा सा अलग है. हमने साइड प्रोफाइल में ग्लास दोनों दे दिए हैं, सो इट्स गिविंग अ स्लाइटली बिगर एंड अ मोर बल्कियर लुक. तो ओवरऑल मेरे को लगता है ये कंप्लीट पैकेज जैसे ये बनी है गाड़ी, आई फील कस्टमर को काफ़ी पसंद आएगा. ये क्वार्टर जो हाँ ग्लास जी, आप देख quarter सकते हैं, panel glass वगैरह ये जो एक लगा है. अलग से जो है लुक है वो ऐड करता है, काफ़ी गाड़ी को जो है प्लस फील वो दे रहा है. सो सेकेंडली एक चीज़ मैं और भूल गया कि ये हमने एक हैंडल बार दिए हैं ग्रिप के लिए. ये रैंगलर में लगते हैं जीप्स के अंदर, तो वाइल्ड बो का ये हमने हैंडल ग्रिप अपने कस्टमर के लिए स्पेशल दिया है उनको. सेकेंडली वी हैव रॉक स्लाइडर्स ऑल्सो गाड़ी में. ये आपके बेसिकली कहीं पे भी अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं तो आपके स्टोन्स आपकी बॉडी के नीचे इसको बचाने के लिए वगैरह ये यूज़ हो जाते हैं. प्लस इट एक्ट्स एज अ स्टेपर ऑल्सो, अगर आपको ऊपर चढ़ना है कहीं जाना है तो आप ये स्टेपर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं. सो ये भी काफ़ी अच्छे से इसको हाँ जी, ये प्लेस मजबूत किया गया है. यस. देन ओके. अगेन वी आर रनिंग विद स्टील व्हील्स है, तो हमने ये इसका जो लिप है गाड़ी के कलर के साथ मैच करा दिया है. तो यूजुअली ये बाहर से मिल भी जाते हैं, बट हमने इसके ऊपर ये लिप डिज़ाइन करा है. तो ये स्टील व्हील्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं. 15 इंच के ये प्रोफाइल है, 15 इंचेस प्रोफाइल है. एंड वी आर रनिंग विद 235 15 75 का प्रोफाइल है. इसका हमने क्रॉस कॉन्टैक्ट कॉन्टिनेंटल के टायर्स वगैरह डाले हैं. सो बेसिकली दिस वर्क्स वेल ऑन द नॉर्मल सरफेस ऑल्सो, और ये ऑफ रोड के लिए भी काम अच्छा करता है. ग्रेट सर. सो थोड़ा सा रियर दिखाने से पहले सर एक बार इंजन Sure. जो है वो दिखा देते हैं हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि मुझे जो लगता है कि एक कस्टमाइज कार के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो इंजन का काम है. इंजन को कितने अच्छे से प्लेस किया गया है, कितने अच्छे से ट्यून किया गया है. Correct. सो ये जो है सबसे ज़रूरी है. बेसिकली सर ये ओरिजिनल जिप्सी का 1300 सीसी जो कंपनी से आता है, ये सेम इंजन है, बट दिस हैज़ बीन कम्प्लीटली रिस्टोर्ड. पूरा ओवरऑल करके हमने सारे कंपोनेंट्स जितने पार्ट्स होते हैं जैसे पिस्टन रिंग्स वगैरह, ऑयल पम्प, काफ़ी सारी लिस्ट है, वो सारा कुछ हमने इसमें नया डाला है. देन व्हाट वी हैव गिवन हिम, बिकॉज दिस कार इज़ रनिंग विद एसी, तो यूजुअली जिप्सीज के अंदर ओरिजिनल रेटर के साथ, क्योंकि रेटर छोटा होता है तो हीटिंग इश्यूज आते हैं, एंड प्लस उसके बाद क्लच फैन होता है. तो हमने इसके अंदर टू गिव अ बेटर कूलिंग की एसी में या इंजन के ऊपर लोड ना पड़े और हीटिंग इश्यूज ना आए, तो हमने बड़ा रेडिएटर और इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन दिया हुआ है. ये थर्मोस्टेट सिस्टम के साथ है, जैसे आपकी यूजुअल गाड़ियों के अंदर होता है. जैसे ही आपका टेम्परेचर ज़्यादा किक करेगा तो फैन ऑटोमेटिकली किक इन कर जाएगा. तो ये है. प्लस इसमें एसी का आप कंप्रेसर ये देख सकते हो. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव एडेड फॉर आवर क्लाइंट. Secondly, our client wanted a little more performance onto the engine, so we have given them the rally headers. तो इसका एक एग्जॉस्ट नोट अलग है, इससे आपको 20% परफॉर्मेंस में बेटर मिलता है नॉर्मल इंजन से. सेकेंडली वी हैव गिवन हिम अ केनन फिल्टर, वो बॉक्स के भी अंदर है. सो इट हैज़ अ केनन फिल्टर, इंसर्ट केनन फिल्टर होता है विच ब्रीथ्स बेटर. तो बेसिकली इट्स अ कंप्लीट पैकेज. तो ओवरऑल गाड़ी के अंदर थोड़ा जो हमने वेट ऐड भी करा हुआ है विद बम्पर्स के साथ और सब कुछ, तो ये अकोमोडेट कर जाएगा. तो ये बेसिकली गाड़ी स्लगिश फील नहीं करेगी. सो इट विल स्टिल रन वेरी नाइसली. सो जैसा कि अमन जी ने बताया अभी कि इस गाड़ी में कुछ चीज़ें ऐसी हैवी लगी हैं तो उससे वेट थोड़ा बढ़ जाता है, तो लेकिन इंजन को भी इसी हिसाब से इन्होंने फिट किया है, इसी हिसाब से ट्यून किया है कि वो जो आपको एक लैग जो है वो बिल्कुल फील नहीं होगा, और ये पावर आपको बिल्कुल बराबर जो है ये इंजन देगा आपको. सो अब रेयर से इस गाड़ी को देख लेते हैं, उसके बाद इसका एक साउंड नोट हम आपको सुनाएंगे. या साउंड नोट पहले सुना देते हैं अमन जी, प्लीज़ साउंड नोट सुना दीजिए. सो आप देख सकते हैं कि रैली हेडर ने और इस ट्यून्ड इंजन की जो साउंड है वो काफ़ी शानदार हो चुकी है. आपको ज़बरदस्त फील आने वाला है इस तरह की कोई भी गाड़ी ड्राइव करके. सो अब इसका रेयर एक बार देख लेते हैं. सो रेयर से जो है वो गाड़ी में मुझे तो लगभग सभी चीज़ें ओरिजिनल दिख रही हैं. बम्पर और जो रेयर है गाड़ी का यहाँ भी आपको ओरिजिनल ही दिख रहा है सब.
कुछ चेंजेस इसमें हुए हैं अमन जी? सर छोटे मोटे चेंजेस हैं, जैसे जिप्सी के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये 235 का प्रोफाइल इसमें हमने लगाया है। ओके। सो 235 प्रोफाइल लगाने के बाद हमारे को गाड़ी की हल्की सी हाइट बढ़ानी पड़ती है, अदरवाइज जो फेंडर से आपका टायर टच होने के चांसेस होते हैं। राइट। सो व्हाट वी हैव डन इज हमने इसके अंदर डॉग बोन शैकल्स, जो आप ये ऑरेंज वाले देख सकते हैं, Okay. ये डॉग बोन शैकल्स हमने ये लगाए हुए हैं। साथ में बिकॉज कस्टमर थोड़ा सा ऑफ रोडिंग पे वगैरह जाएगा तो हमने उनको, बिकॉज जिप्सी का जो टैंक है वो काफ़ी वनरेबल होता है, तो हमने उनको एक कस्टम टैंक बना के दिया, टैंक गार्ड बना के दिया है, ताकि उनसे उनकी टैंक की सेफ्टी रहे। ओके। सेकेंडली व्हाट वी हैव डन इज वी हैव गिवन हिम बेटर शॉक्स, प्रोफेंडर के हमने शॉक्स लगाए हैं, जो आप देख सकते हैं सिल्वर में वो शॉक्स हैं। इससे आपकी राइड क्वालिटी और इसमें आपको लिटिल आर्टिकुलेशन जो है वो बेटर हो जाता है, बिकॉज ये थोड़े से लॉन्ग ट्रैवल शॉक्स हैं। राइट। एक तो ये बेसिक चीज़ें जो हमने इसमें ऐड करी हैं। ओके। सेकेंडली थोड़ा सा पीछे की लुक को कवर अप करने के लिए तो हमने ये एक कस्टमाइज्ड रोल बार हमने ये बनाया है, जिसके अंदर हमने इंटेग्रेट ये स्पेयर व्हील को ही कर दिया है। Okay. क्योंकि यूजुअली इतने बड़े टायर को अगर हम बैक डोर पे लगाते हैं तो हिंजेस वीक होते हैं जिप्सी के, Yes, yes, तो right. पीछे वाला डोर रैटल करता है काफ़ी, तो इसीलिए हमने सारा सपोर्ट ये बैक पे कर दिया। तो ये सारा बोल्ट सिस्टम के ऊपर है। Okay. ये आप कभी भी चाहें पूरा का पूरा यूनिट आप निकाल सकते हैं, एंड यू कैन स्टिल यूज एज अ कंप्लीट लगेज कैरियर के हिसाब से आप कवर करके आप जा सकते हैं। Right. एंड सेकेंडली वी हैव गिवन हिम एडिशनल जो ओरिजिनल ब्रैकेट होता है टायर, स्पेयर व्हील टायर का ब्रैकेट, वो भी दिया होगा कि अगर कल को किसी को स्पेयर कैरी भी करना है लॉन्ग ट्रिप्स पे स्मृति के चाहिए, दे वांट टू कैरी अनदर 6 टायर आल्सो, Okay. सो दे स्टिल हैव द ऑप्शन ऑफ कैरिंग वन। सो ये था एक हमारा डिटेल्ड वॉक अराउंड इस कस्टमाइज जिप्सी का, जो कि काफ़ी अच्छे से कस्टमाइज हुई है। इसमें देख, अगर सामने से मैं देख रहा हूँ तो क्वालिटी जो है जिप्सी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, बहुत ही शानदार इसको तरीके से बनाया गया है। एक चीज़ पे मैंने ध्यान दिया और मैंने पूछा मंजी से कि ये जो इनका ग्राफिक है, जो ये स्टिकर है ऑटो एटीट्यूड का, इसके पीछे भी आप मीनिंग आप देख सकते हैं कि एटीट्यूड इस कार को चलाने में, और इस कार में ही अपना एक एटीट्यूड है जो यहाँ पे गाड़ी कस्टमाइज होती है। साथ ही नीचे आप यहाँ पे ये डिफरेंशियल है एक गाड़ी का, और ये टायर्स हैं। सो पीछे की तरफ से अगर आप कोई गाड़ी देखते हैं तो इस तरह की आपको दिखाई देती है पीछे से गाड़ी। और साथ ही मैं आपको थोड़ा सा ये लगेज कंपार्टमेंट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी जो है अंडरनीथ, यहाँ पे फ्लोर पे भी वही काम हुआ है जो अंदर इंटीरियर में काम हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छे से हुआ है और काफ़ी अच्छी ये दिखाई दे रही है। सो उम्मीद है कि आपको ये गाड़ी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप भी इस तरह की कोई भी गाड़ी कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं ऑटो एटीट्यूड से, सो आप हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। साथ ही आप स्क्रीन पे जो है आपको एक व्हाट्सएप नंबर आपको हमारा दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी और भी वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ तो प्लीज़ कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। सो इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।